हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है श्रोतस शारीर। श्रोतस शारीर आयुर्वेद में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और किस तरह से हमारे शास्त्रों में संहिताओं में श्रोतसों के बारे में वर्णन आए हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आयुर्वेद में जब भी हम कोई विषय लेते हैं तो सबसे पहले हम उस विषय के शाब्दिक अर्थ पे जाते हैं कि वो जो विषय है, जिस शब्द से हम उस विषय के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो हमारे व्याकरण शास्त्र से आया कहाँ से है, जिसको हम शाब्दिक अर्थ भी कह सकते हैं, इंग्लिश में हम लिटरल मीनिंग कहते हैं। तो यहाँ हम आयुर्वेद में उसे व्युत्पत्ति कहकर संबोधित करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि श्रोतस की व्युत्पत्ति क्या है, ये शब्द कहाँ से आया, क्या अर्थ है इसका। तो देखिए, अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है श्रोतसों को लेकर, और जिस तरह होता ही है हर विषय पर कई आचार्यों ने अपने मत दिए। और श्रोतस को अगर एक जनरल टर्म में मैं कहूँ तो श्रोतस चैनल्स आप कह सकते हैं, ये पाथवे हैं बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर, और जो अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड हैं और पाथवेज हैं ये, तो इनको चैनल्स भी कहा जाता है जब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं या कोरिलेट करके हम पढ़ते हैं। तो व्युत्पत्ति जब हम देखते हैं तो सबसे पहले देखिए, आचार्य चरक ने अपने विमान स्थान में 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया है। उन्होंने कहा है, श्रोतांसि खलु परिणामम आपद्यमानानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवन्त्यनार्थेन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो आचार्य चरक ये कहना चाहते हैं कि जो श्रोतस हैं वो ऐसे, देखिए, ऐसे भाव हैं, श्रोतांसि खलु परिणाम, ऐसे श्रोतस वो अवयव हैं बेसिकली जो कि परिणाम प्राप्त धातुओं का शरीर में वहन कर रहे हैं, है ना। जो परिणाम प्राप्त धातुएं हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो पाथवे, जो चैनल्स हैं, जो हेल्प कर रहे हैं, जो अवयव हेल्प कर रहे हैं हमारे शरीर में, वो ही श्रोतस हैं। तो यहाँ उन्होंने परिणाम प्राप्त धातुओं की बात की, उनका वहन करने वाले वही श्रोतस है, ऐसा उन्होंने कहा। धातु नाम अभिवाहिनी। फिर देखिए, आचार्य चरक ने ही अपने सूत्र स्थान में एक बात और कही। 30 अध्याय में जो 38 चैप्टर है उसके 12वें श्लोक में उन्होंने क्या कहा? श्रवणात् श्रोतांसि। तो यहाँ वो बहुत स्पेसिफिक हो गए और उन्होंने ये बात की कि श्रोतस हर वो अवयव है जहाँ श्रवण हो रहा है। श्रवण मीन्स कि जैसे हम परिणाम प्राप्त धातुओं की बात कर रहे हैं तो वो जिस पाथवे के थ्रू, जिस चैनल के थ्रू गुजर रहा है, तो वो ही उसको हम कह रहे हैं श्रवण होना। तो जहां भी श्रवण है वो श्रोतस है। तो इस तरह उन्होंने एक बहुत ही नॉर्मल टर्म में, एक सिंगल टर्म में उन्होंने श्रोतस को बताया, श्रवणात् श्रोतांसि। यहाँ से उन्होंने उसकी उत्पत्ति कही, श्रवण से। फिर देखिए नेक्स्ट जो आता है, चक्रपाणी जी जो हुए, इन्होंने टीकाएं लिखी हैं। तो चक्रपाणी जी ने क्या कहा? श्रवणादिति रसादिरेव पोष्यस्य श्रवणात्। तो उन्होंने देखिए यहाँ दो बातें करी हैं। जो रसादि धातुएं हैं उनका श्रवण कर रहे हैं ये श्रोतस, और श्रवण के साथ साथ ये पोषण में भी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ये परिणाम प्राप्त धातुओं को लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने भी यहाँ श्रवण की ही बात की है, साथ साथ उन्होंने पोषण के, पोष्य से ऐसा करके भी उन्होंने कहा है। फिर अगला जो आता है, कविराज गंगाधर जी हुए, उनका क्या मत था? उन्होंने कहा, श्रवणाद रसादि श्राव पथत्वात् श्रोतांसि उच्यन्ते। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यहाँ इन्होंने भी सेम बात कहते हुए उन्होंने श्रवण की बात की कि ये श्रोतस वही है जहाँ श्रवण हो रहा है। और श्रवण किसका हो रहा है? देखिए यहाँ पे श्रवणात् रसादि, रस आदि धातुओं का। यहाँ पे अगेन उन्होंने भी वही बात की कि जो रस आदि धातुएं हैं, परिणाम प्राप्त धातुएं हैं, उनका जहाँ श्रवण हो रहा है वो श्रोतस है। और उन्हीं को देखिए पथत्वात्, जिस पथ के द्वारा, जिस मार्ग के द्वारा वो श्रवण कर रहे हैं, उनका श्रवण हो रहा है, वही श्रोतांसि इति उच्यन्ते। उन्हीं को श्रोतस कहा गया है। तो ऐसा कविराज गंगाधर जी ने भी कहा। फिर अगली बात जो आती है, कविराज गणनाथ सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा, श्रवणम स्यंदनम। तो उन्होंने सिंपल एक टर्म में बड़े अच्छे से उन्होंने इस बात को कहते हुए क्या कहा? श्रवणम स्यंदनम। तो यहाँ उन्होंने भी श्रवण की बात की है। फिर जो आचार्य डल्हन हुए, उन्होंने कहा, प्राणान वारी रस शोणित मांस मेदो वाहित्वम श्रोतसाम। उन्होंने बहुत ही क्लियर बता दिया कि प्राण, अन्न, यहाँ तक कि उन्होंने देखिए सिर्फ धातुओं के साथ साथ उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात कही। यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने प्राण वायु की भी बात की, उन्होंने अन्न की भी बात की
क्योंकि इनका भी तो श्रवण हो रहा है शरीर में, ये भी एक जगह से दूसरी जगह पोषण के लिए जा रहे हैं, तो उनको पथ देने वाले जो अवयव हैं वो भी श्रोतस हैं। तो उन्होंने बड़ा ही अच्छा यहाँ पर कोट किया है। उन्होंने कहा प्राण अन्न वारी रस शोणित मांस मेदो वाहित्वम श्रोतसा, जो इन सब का वहन कर रहा है वही श्रोतस है। तो इस तरह आचार्य डल्लन ने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। ये सभी आचार्यों का व्युत्पत्ति को लेके कि कैसे हम श्रोतसों को श्रोतस क्यों कर रहे हैं, किस तरह से ये शब्द निष्पन्न हुआ है, उसके बारे में ये हमने चर्चा की। फिर बात आती है नेक्स्ट परिभाषा की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि व्युत्पत्ति और परिभाषा आपको हमेशा समझनी है। व्युत्पत्ति में हम शब्द के ऊपर फोकस करके ये समझते हैं कि ये शब्द कहाँ से आया है, जबकि परिभाषा डेफिनेशन होती है जिसमें हम डिफाइन करते हैं उसे। तो जब परिभाषा की बात आई श्रोतसों को लेकर, तो कहा गया मूलात खादंतर देहे प्रसरतम तो भी वाही यत श्रोतस अदिति श्रोत अदिति विज्ञेयम सिराधमनी वर्जितम। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, मूलात, मूल रूप से, छिद्र रूप में, आप इसको छिद्र रूप में समझिए, खादांतर जो अवकाश युक्त हैं, देहे हमारे पूरे शरीर में जो अवकाश युक्त छिद्र युक्त जो अवयव हैं उनको श्रोतस कहा गया। किंतु वहन तो ये कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने देखिए नेक्स्ट लाइन में कितना अच्छा कहा, विज्ञेयम, श्रोतस उनको कहा गया विज्ञेयम सिरा धमनी वर्जितम, लेकिन ये सिराओं और धमनियों से अलग हैं। इसको हमें बिल्कुल भी मिक्स करके नहीं समझना, क्योंकि सिरा और धमनी, जब हम एक संरचना की बात करते हैं, सिरा धमनी श्रोतस, जब तीनों की बात एक साथ आती है तो कई बार इनमें समानता भी नजर आती है। लेकिन इन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में यहाँ कहा कि ये जो है ये छिद्र युक्त अवकाश युक्त अवयव हैं, इनमें भी सुशीलता है, चैनल्स हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पेस है, जिस तरह हमने सिरा धमनी में भी बात की थी कि वो अवकाश युक्त अवयव है। पर नेक्स्ट लाइन में उन्होंने बड़े ही अच्छे से कह दिया कि इनको श्रोतस तो कहते हैं, पर ये सिरा धमनी से अलग है, इनको सिरा धमनी से अलग ही लेना चाहिए, सिरा धमनी वर्जितम। इस तरह आचार्य सुश्रुत ने शारीरिक स्थान के 9वें चैप्टर में 13वें श्लोक में ये बात की, और इससे काफी हद तक उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है सिरा धमनी और श्रोतस को। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट बात आती है कि जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे, समझते होंगे कि आयुर्वेद में एक शब्द जो होता है या एक विषय की जब हम बात करते हैं तो कई सारे शब्दों का प्रयोग उसे समझाने के लिए किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अन्यत्र स्थानों में एक ही शब्द के कई मतलब होते हैं, कई अर्थ होते हैं, उन्हें हमें कंटेक्स्ट के हिसाब से, जो हम विषय पढ़ रहे होते हैं उसके हिसाब से उसे समझना पड़ता है। तो वैसे ही श्रोतसों के बारे में कई जगह, कई शास्त्रों में, कई संहिताओं में वर्णन आया है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके श्रोतसों की बात की गई। तो वहां पर हम जो विषय चल रहा होता है उसके आधार पर हम उसका अर्थ समझते हैं। तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि क्या क्या पर्याय हैं इसके, क्या क्या शब्द हैं जिनको लेकर हम श्रोतसों की बात करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं श्रोतसों के विषय को डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए आचार्य चरक ने ये चीज बड़े अच्छे से बताई है विमान स्थान में 5वें चैप्टर के 9वें श्लोक में। उन्होंने कहा श्रोतांसी सिरा, कई बार सिरा और धमन्य, सिरा और धमनी कहकर भी श्रोतसों को वर्णित किया गया है। पर हमें वहां पर ये अर्थ लगाना होता है कि बात क्या चल रही है, वहां पर परिणाम प्राप्त धातुओं की बात हो रही है, या वहां पे रक्त के वहन की बात हो रही है, वहां किस चीज की बात हो रही है, वहां पर शरण की बात हो रही है, या वहां धमन की बात हो रही है। ये सब चीजें जो हमने सिरा धमनी में भी डिस्कस की थी, तो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए वहां वो देखना पड़ता है। पर कई जगह पर ऐसा है कि सिरा और धमनी कहकर भी श्रोतसों को संबोधित किया जाता है। आपको मिलेगा ऐसा शास्त्रों में, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको विषय को समझना है और अर्थ निकालना है। फिर अगला जो आता है रसायन्य, तो इसका मतलब यह रसायनी कहकर भी श्रोतसों को कहा जाता है। तो रसायनी एक शब्द है, वो भी कई बार आपको मिलेगा, तो वो श्रोतसों के लिए भी यूज किया जाता है। रसवाहिन्य, रसवाहिनी कहकर भी श्रोतसों को कहा जाता है। नाड्य, नाड़ी कहकर भी कहा जाता है, नाड़ी। पंथान मतलब पथ या पंथान ऐसा कहे। मार्ग, मार्ग भी कहा जाता है श्रोतसों को। शरीर छिद्राणि, शरीर के छिद्र ऐसा भी कहा गया है। फिर संवृत असंवृतानि, संवृत असंवृतानि ऐसा कह के भी कई बार श्रोतसों को डिनोट किया जाता है। स्थानानि, आशया, आशय, निकेताश्च, निकेत, शरीर धातु,
आकाशानाम, आकाश भी कहा गया है कई जगह, लक्ष्य अलक्ष्याणि नामानि भवन्ति। तो अलग अलग लक्षणों के आधार पर, अलग अलग विषय के आधार पर स्रोतसों को इस तरह कई नामों से डिनोट किया जाता है, अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। तो इस तरह आपको समझना है। फिर बात आती है उसके बाद दो चीजों की, प्रकार और संख्या। कितने प्रकार के हैं ये स्रोतस और क्या इनकी संख्या है। तो चलिए पहले प्रकार की बात कर लेते हैं। प्रकार जो है, जब हम प्रकार देखते हैं तो स्रोतस जो है मेनली दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं बहिर्मुख स्रोतस और एक को हम बोलते हैं अंतर्मुखी स्रोतस। तो बहिर्मुख स्रोतस, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, ये ऐसे स्रोतस होते हैं जिनके छिद्र जो होते हैं वो बाहरी, आपको शरीर में बाहर की ओर नजर आते हैं। और जो आचार्य शारंगर हुए उन्होंने इनको रंध्र कहकर भी डिनोट किया है। तो इस तरह से ये बहिर्मुख स्रोतस है। दो प्रकार के स्रोतसों में पहला स्रोतस जो है वो बहिर्मुख स्रोतस है और ये इनकी संख्या 9 कही गई है। फिर जो बात आती है उसके बाद दूसरा जो स्रोतस है वो है बहिर्मुख स्रोतस। तो बहिर्मुख स्रोतस की हमने बात की। अब बात आती है अंतर्मुख स्रोतस की। तो अंतर्मुख स्रोतस जो है इनके छिद्र बाहर नहीं है, ये अंतः हमारे शरीर के अंदर प्रेजेंट है और इनकी संख्या अलग अलग बताई गई है। जो आचार्य सुश्रुत हुए उन्होंने इसकी संख्या 11 बताई है, जबकि जो आचार्य चरक थे उन्होंने इसकी संख्या 14 बताई है। हम 13 कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने एक अन्य जो है वो गर्भ प्रकरण में उन्होंने एक ऐड किया, आता हुआ श्रोतस उन्होंने कह दिया, अन्यथा उन्होंने 13 इसकी संख्या बताई है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 11 बताई है। और अगर हम पेयर में कहें या दोनों साइड बायलेटरल कहें तो उन्होंने इसको डबल करके 22 कह दिए। तो इस तरह ये संख्या की बात हुई। तो मैं आपको एक बार इसको लिख के डिनोट करती हूँ। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रकार और संख्या की स्रोतसों की। तो देखिए, प्रकार जब हम कहते हैं तो स्रोतस जो है दो प्रकार के हैं, एक है बहिर्मुख और दूसरे हैं अंतर्मुख, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो जो बहिर्मुख स्रोतस हैं उनके जो छिद्र हैं वो बाहर की ओर खुले हुए हैं, इसीलिए उनको बहिर्मुख स्रोतस कहा जाता है। और ये संख्या में 9 है। इसमें मैं एक बात और बता दूं कि जो आचार्य शारंगर हैं उन्होंने बहिर्मुख स्रोतसों को रंध्र भी कहा है और उन्होंने रंध्र कहकर इसको संबोधित करके तभी इसके बारे में वर्णन किया है। फिर बात आती है 9 बहिर्मुख स्रोतस कौन कौन से हैं। देखिए, नासिका में 2 छिद्र हैं बाहर की ओर, तो नासा में 2, कर्ण में 2 बहिर्मुख हैं ये, नेत्र में 2, फिर उसके बाद मेढ जिसको हम मूत्राशय भी कहते हैं, मूत्राशय में 1, गुद में 1 और मुख में 1। इस तरह 9 की गणना की गई है बहिर्मुख स्रोतसों की। फिर उसके बाद देखिए, स्त्रियों में 3 अन्य स्रोतस भी बताए गए हैं, जिसमें से 2 जो है वो स्तनों में और 1 गर्भाशय में, ऐसा कहा गया है। तो वैसे जो सभी मनुष्यों में उन्होंने 9 बहिर्मुख स्रोतस बोले और 3 स्त्रियों में अतिरिक्त बताए। और जो आचार्य शारंगर थे उन्होंने रंध्र कहा और उन्होंने 9 रंध्रों के अलावा एक उन्होंने मस्तिष्क रंध्र भी कहा। तो ये उनका एक एडिशनल पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है अंतर्मुख स्रोतसों की। जो अंतर्मुख स्रोतस है वो हमारे शरीर के अंदर ही अंदर परिणाम प्राप्त धातुओं का वहन कर रहे हैं और बाहर की ओर अभिमुख नहीं है, इसीलिए उनको अंतर्मुखी कहते हैं या अंतर्मुख स्रोतस ऐसा कहते हैं। फिर बात आती है इनकी संख्या की, स्रोतसों की। तो जब स्रोतसों की संख्या की बात आती है तो सबसे पहले आचार्य चरक की बात हम ले लेते हैं। उन्होंने बड़े ही अच्छे शब्दों में इसकी संख्या को बताते हुए असंख्य स्रोतस बोले। उसके बाद उन्होंने अन्य इसकी गणना की है, पर सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर हम देखें तो जो स्रोतस है वो असंख्य है शरीर में, क्योंकि बहुत से पथ हैं, बहुत से मार्ग हैं जिनके द्वारा वहन हो रहा है शरीर में परिणाम प्राप्त धातुओं का। तो उन्होंने उसको बताते हुए क्या कहा, यावन्तः पुरुषे मूर्तिमन्तो भाव विशेषा तावन्तः एवास्मिन् श्रोतसां प्रकार विशेषा। उन्होंने कहा कि शरीर में जितने भी मूर्तिमान भाव हैं उतने ही स्रोतस शरीर में मौजूद हैं, मतलब स्रोतसों के प्रकार उतने ही हैं। तो इस तरह से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो स्रोतस है वो असंख्य हैं, क्योंकि मूर्तिमान भाव असंख्य है हमारे शरीर में। किंतु उसके बाद उन्होंने कहा जो मेन स्रोतस हैं, जो बड़े स्रोतस हैं जिनकी हम गणना कर सकते हैं, फिर उसके उपरांत उन्होंने गणना भी की। उन्होंने संख्या, जो आचार्य चरक थे उन्होंने संख्या 13 कही वैसे,
श्रोतसों की, और एक श्रोतस उन्होंने अपने गर्भ प्रकरण में बताया कि एक श्रोतस और होता है जिसको उन्होंने आर्तव्य श्रोतस कहा। अन्य जो है उन्होंने विमान स्थान में गणना की है तो 13 बताए हैं। उसके अलावा जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने 11 श्रोतस बताए और प्रत्येक को उन्होंने 2-2 कहकर बताया, तो उन्होंने 22 बताया इस तरह। तो कौन कौन से हैं? प्राण वह, उदक वह, अन्न वह, रस वह, रुधिर वह जिसको हम रक्त वह भी बोलते हैं, और मांस वह, मेदो वह, मूत्र वह, पुरीश वह, शुक्र वह, आर्तव वह। जैसा कि इनका नाम है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किस किस का वहन कर रहे हैं श्रोतस, और अलग अलग सिस्टम से रिलेटेड है बॉडी की। तो इस तरह उन्होंने 2-2-2 करके, तो ये टोटल जो हो जाते हैं 22 हो जाते हैं जो आचार्य सुश्रुत ने बताया। फिर अब आचार्य चरक की अगर हम बात करें, ये शॉर्ट में मैंने लिखा है क्योंकि ये वाले जो श्रोतस हैं जो शॉर्ट में मैंने लिखे हैं ये सेम है। आचार्य चरक ने भी आचार्य सुश्रुत के अनुसार ही गणना की है। तो पहला जो है वो प्राण वह, दूसरा उदक वह, फिर अन्न वह, रस वह, रुधिर वह, मांस वह, मेद वह, मूत्र वह, पुरुष वह और शुक्र वह। उसके बाद जो अतिरिक्त उन्होंने माने वो कौन कौन से हैं? अस्थि वह, मज्जा वह और स्वेद वह, और एक आर्तव वह जो है वो इन्होंने भी माना है आचार्य सुश्रुत ने। वो मैंने अंत में इसलिए लिखा है कि आपको याद रहे कि उन्होंने विमान स्थान में गणना करते हुए नहीं इसको, बल्कि गर्भ प्रकरण में उन्होंने आर्तव वह श्रोतस की गणना की। तो इस तरह जो आचार्य चरक है उन्होंने 14 श्रोतस बताए टोटल। फिर एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, जो आचार्य चरक है उन्होंने एक और श्रोतस की बात की जो कि है मनोवाही श्रोतस। उन्होंने इसके बारे में भी वर्णन किया है। तो क्या है ये मनोवाही श्रोतस? तो उन्होंने इसको एक्सप्लेन करते हुए बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बताया है कि मनोवाही श्रोतस वो हैं जिनके द्वारा मन सर्व शरीर में गति करता है और ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा विषय को ग्रहण करता है। फिर उन्होंने एक बात और कही कि जब मृत्यु करीब होती है मनुष्य के, तो जितने भी दोष हैं वो सभी मनोवाही श्रोतसों में इकट्ठा हो जाते हैं और वहां चले जाते हैं और वहां पर संचय होकर तो मनुष्य को बहुत ही अजीबोगरीब स्वप्न आने लगते हैं। जैसे हम इंद्रिय स्थान में पढ़ते भी हैं जो स्वप्न विषय है अरिष्ट, तो इस तरह के स्वप्न आने लगते हैं क्योंकि मनोवाही श्रोतसों में सारे जो दोष हैं वो जाकर संचित हो गए और उसके उपरांत मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह उन्होंने मनोवाही श्रोतस के बारे में बात की। फिर देखिए जितने भी ये श्रोतस हैं, प्रत्येक श्रोतस का आचार्य सुश्रुत ने भी, आचार्य चरक ने भी, अन्य आचार्यों ने भी मूल बताए हैं कुछ कि क्या इन श्रोतस के मूल हैं, कौन कौन से अवयव हैं जिनको हम मूल के तौर पे ले सकते हैं इनके कार्य को देखते हुए। और साथ साथ उन्होंने हर प्रत्येक श्रोतस की दुष्टि के लक्षण भी बताए कि अगर ये श्रोतस जो हैं इनमें कोई दुष्टि हो जाती है तो कैसे कैसे लक्षण आएंगे। तो ये जो बात है इसमें हम प्रत्येक एक एक श्रोतस को लेंगे। तो मुझे लगता है आज हमें इतनी ही बात करनी चाहिए कि श्रोतस जो हैं वो क्या हैं, उनकी क्या परिभाषा है, व्युत्पत्ति, ये शब्द कहाँ से निष्पन्न हुआ है, उत्पत्ति क्या है, संख्या क्या है श्रोतसों की, प्रकार क्या है। आप इसे ही अच्छे से देखिए और मैं अगली अपने वीडियो में जरूर श्रोतसों का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम उसके मूल और श्रोतस लक्षण डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। धन्यवाद।